पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्याएँ 4 से 7 तक। छलनी हिलाने से कचरा रह जाता है, बातचीत में मनुष्यों की दोष व्यक्त हो जाता है। भट्ठी में कुम्हार के बर्तनों की और बातचीत में मनुष्यों की परख होती है। पेड़ के फल बाग की कसौटी है और मनुष्यों के वचनों से उसका स्वभाव पता चलता है। किसी की प्रशंसा मत करो जब तक वह नहीं बोले, क्योंकि यही मनुष्यों की कसौटी है। प्रभु की वाणी। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्याएँ 54 से 58 तक।
जब यह नश्वर शरीर अनश्वरता को धारण करेगा, जब यह मरणशील शरीर अमरता को धारण करेगा, तब धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाएगा। मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुई। हे मृत्यु, कहाँ है तेरी विजय? हे मृत्यु, कहाँ है तेरा दंश? मृत्यु का दंश तो पाप है और पाप को संहिता से बल मिलता है। ईश्वर को धन्यवाद जो हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमें विजय प्रदान करता है। प्यारे भाइयों, आप दृढ़ तथा अटल बने रहे और यह जानकर कि प्रभु के लिए आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आप निरंतर उनका कार्य करते हैं। प्रभु की वाणी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 39 से 45 तक। यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। क्या अंधा अंधे को रास्ता दिखा सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिर पड़ेंगे? शिष्य गुरु से बड़ा नहीं होता। पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अपने गुरु जैसा बन सकता है। जब तुम्हें अपनी ही आँख की धरन का पता नहीं है तो तुम अपने भाई की आँख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम अपनी आँख की धरन नहीं देखते तो अपने भाई से कैसे कह सकते हो, भाई मैं तुम्हारी आँख से तिनका निकाल दूं? रे ढोंगी, पहले अपने ही आँख से धरन निकाल लो, तभी तुम अपने भाई की आँख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। कोई भी अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता और ना कोई बुरा पेड़ अच्छा फल देता है। हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। लोग ना तो कटीली झाड़ियों से अंजीर तोड़ते हैं और ना उठ कटारों से अंगूर। अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीज़ें निकालता है, और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से बुरी चीज़ें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से निकालता है। प्रभु का सुसमाचार। मसीह में दुलारे माता पिताओं, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, मनुष्य अपने वचनों एवं कर्मों से परखा जाता है। आज के पाठ हमें अपनी बातों तथा व्यवहार के प्रति सतर्क करता है। जीवन की वास्तविकता यह भी है कि हम अपनी वाणी से जीवन को सफल एवं सरल या कठिन एवं जटिल बना लेते हैं। हम अपनी वाणी से किसी को प्रोत्साहित या हतोत्साहित कर सकते हैं। हम अपने बुरे शब्दों से झगड़ा शुरू कर सकते हैं या अच्छे शब्दों से झगड़ा टाल भी सकते हैं। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 14 में कहा गया है, चिंगारी पर फूंक मारो और वह भड़केगी, उस पर थूक दो और वह बुझेगी, दोनों तुम्हारे मुंह से निकलते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ प्रभावशाली शब्दों के द्वारा इस तथ्य को दर्शाता है कि भट्ठी में कुम्हार के बर्तन की और बातचीत में मनुष्य की परख होती है। जो व्यक्ति अपने वचनों एवं कर्मों से समान रूप होकर जीवन निर्वाह करता है, समाज उसकी कद्र करता है। परंतु ज़्यादातर घटनाओं के संदर्भ में देखें तो आज मनुष्य झूठ का पक्षधार बन जाता है। झूठ को भी मनुष्य सत्य प्रमाणित करने से हिचकता नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रवक्ता ग्रंथ के अनुसार पेड़ के फल बाग की कसौटी होते हैं और मनुष्यों के वचनों से उनका स्वभाव पता चलता है। यीशु यही बात दोहराते हैं। वे कहते हैं, हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है और जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। यीशु के वचन स्पष्ट है। जब कभी भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बुराइयों के बारे में बातें करते हैं, वह यही बताना चाहता है कि दूसरा व्यक्ति बुरा है और वह उससे अच्छा। यीशु इस बात पर बल दिया है कि बुराई सोचना, करना या इसमें सहयोग देना
अपनी ही बुराई है। दूसरे शब्दों में, बुराई का नतीजा बुरा होता है। प्यारे भाइयों और बहनों, जीवन को बेहतर और अर्थपूर्ण बनाने के लिए आत्मचिंतन करें। स्वयं अपनी गलतियां खोजें, स्वीकार करें और उन्हें सुधारें। ऐसा नहीं कि दूसरों की गलतियां खोजने में अपना समय लगा दें, जिससे ना तो दूसरे अच्छे बनते हैं, ना ही खुद को लाभ होता है। यीशु ने इस बात को बड़े ही सहज शब्दों में कहा कि हम अपनी आँख के धरन निकाल लें, फिर अपने भाई या बहन या पड़ोसी की आँखों के तिनके निकालने की बातें सोचें। विद्वानों का मानना है कि दो बातों से मनुष्य को लाभ नहीं होता। एक तो दूसरों की गलतियां खोजने में समय गंवाना, और दूसरा अपनी प्रशंसा में समय बिताने से। लाभ इसमें है कि आत्मचिंतन करें, खुद को हर दिन बेहतर बनाएं, दूसरों की अच्छाइयों को देखें और उन्हें प्रोत्साहित करें। इसीलिए कहा गया है, खुद बदलो तो जग बदलेगा, खुद भला बनो तो जग भला बनेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु का निमंत्रण है, हम आत्मचिंतन करें और खुद की गलतियों को सुधारें, दूसरों की अच्छाइयों को पहचानें, उनके साथ सहानुभूति और प्रशंसा के भाव से पेश आएं। आप भी बेहतर होंगे, आपका माहौल भी, परिवार भी और सारा जग भी बेहतर होगा। आमीन।